हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अज़रबैजान आर्मीनिया के बीच 8 अक्टूबर को हुई जंगबंदी के बावजूद दोनों तरफ से इसकी खिलाफ वर्जी के दावे किए जा रहे हैं। 27 सितंबर को शुरू हुई जंग में अब तक सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। अल जज़ीरा ने खबर दी है कि अब तक 60 से ज़्यादा शहरियों समेत 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच अज़रबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव ने मांग की है कि आर्मीनिया के साथ होने वाली बातचीत में तुर्की को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि तुर्की एक बड़ी ताकत है, चाहे वेस्टर्न मुल्क इस बात को माने या ना माने। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि अज़रबैजान नागोर्नो काराबाख मामले के हल के लिए अगले 30 साल तक इंतज़ार नहीं कर सकता। आज हम आपको इस जंग की ग्राउंड रिपोर्ट भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस जंग को ख़त्म करने की क्या कोशिशें जारी हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश है कि आपको दुनिया की हर एक अहम ख़बर से बाखबर रखा जाए। हम ये भी कोशिश करते हैं कि जिस मुल्क की ख़बर है वहीं के मीडिया और सरकारी सोर्सेज से हासिल की हुई रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाएं। ख़बर काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। ख़बर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि कोरोना की वैक्सीन पर दुनिया भर में कोशिशें जारी हैं, लेकिन इस वैक्सीन के ज़रिए हमारे जिस्म में कितनी ख़तरनाक और धर्म भ्रष्ट करने वाले एलिमेंट्स दाखिल होने वाले हैं और सेहत के लिए वैक्सीन कितनी नुकसानदेह है, ये सब जानने के लिए हमने मुंबई के जाने माने डॉक्टर और नेचुरोपैथ डॉक्टर लियो रेबोलो से इंटरव्यू किया है। इस इंटरव्यू को आप कल 14 अक्टूबर सुबह 9 बजे आपके रूबरू कार्यक्रम में देख सकते हैं। आज की बड़ी खबर है कि अज़रबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने आज ही सुबह बयान जारी करके कहा है कि आर्मेनियाई फ़ौजें गोरान बॉय, तारतार, अगदम और अज़ादाबादी इलाकों में बमबारी कर रही है। 8 अक्टूबर को मॉस्को में अज़रबैजान और आर्मेनियाई फॉरेन मिनिस्टर्स के ज़रिए रूसी मीडिएशन के साथ जंगबंदी तय की गई थी। अज़रबैजान ने दावा किया है कि जंगबंदी के कुछ ही घंटों के बाद आर्मीनिया की फ़ौजों ने अज़रबैजान की नागरिक बस्तियों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए, जिनमें गांजा में हुआ हमला सबसे ख़तरनाक था। 11 अक्टूबर को गांजा पर हुए हमले में 9 शहरी मारे गए थे। कुल मिलाकर 41 अज़रबैजानियों के घनी आबादी वाले इलाकों में आर्मीनियाई हमलों में मारे जाने की खबर है। अज़रबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बार फिर कहा है कि आर्मीनियाई फ़ौजों ने 27 सितंबर की सुबह 6 बजे फ्रंट लाइन जोन में बड़े हथियारों, मोर्टर और दूसरे तोपखाने वाले हथियारों से अज़रबैजानी फ़ौज के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर बमबारी शुरू की थी। दूसरी तरफ आर्मीनिया की तरफ से अलग किस्म का बयान आ रहा है। आर्मीनिया न्यूज़ ने खबर दी है कि वहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्री ने साफ तौर से अज़रबैजान की तरफ से किए गए दावे को नकारा है। डिफेंस मिनिस्ट्री के बयान में कहा गया है कि हम तारतार इलाके की तरफ आर्मीनिया की फ़ौजों के ज़रिए गोलीबारी के अज़रबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री के इल्ज़ाम को पूरी तरह नकारते हैं। आर्मीनिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन शुशन स्टेफनियन ने आज ट्यूसडे सुबह को फेसबुक पर अपनी पोस्ट में ये बात कही। आर्मीनिया के इस ज़िम्मेदार अफसर ने अज़रबैजान पर इल्ज़ाम लगाया कि ये बिल्कुल गलत जानकारी है और इसके बहाने अज़रबैजान पुरअमन बस्तियों के ख़िलाफ़ हमले की कार्रवाई के लिए ज़मीन तैयार कर रहा है। आर्मीनिया न्यूज़ ने डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन शुशान स्टेफियन के फेसबुक पोस्ट के हवाले से कहा है कि अज़रबैजान ने रात के दौरान नागोर्नो काराबाख में आटसख शहर में आज सुबह सवेरे कई इलाकों में हमले शुरू कर दिए। उन्होंने लिखा है कि सुबह में अज़रबैजान की तरफ से एक्टिव मिसाइलों और तोपखाने से बमबारी के ज़रिए साउथ, नॉर्थ,
नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट यानी दक्षिण, उत्तर, उत्तर पूर्वी और पूर्वी दिशाओं में हमले शुरू किए गए हैं। आर्मीनिया ने दावा किया है कि दुश्मन फ्रंट लाइन के नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में एक्टिव है। इससे पहले मंडे को तुर्की के अखबार डेली सबाह ने खबर दी थी कि अज़रबैजान के फौजियों ने आर्मीनिया के हमलों को नाकाम कर दिया है, जो उसने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए अज़रबैजान की फौजी पोस्टों पर कब्जा करने के मकसद से किया था। इससे पहले मंडे को तुर्की के अखबार डेली सबाह ने खबर दी थी कि अज़रबैजान के फौजियों ने आर्मीनियाई हमलों को नाकाम कर दिया है, जो उसने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए अज़रबैजान की फौजी पोस्टों पर कब्जा करने के मकसद से किए थे। उस वक्त बताया गया था कि आर्मीनियाई फ़ौज के छोटे ग्रुप्स ने अगदरा, तातार, फजूली और जिब्राइल की तरफ हमले किए थे। उस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अज़रबैजान ने कई आर्मीनियाई फौजियों को मार डाला और एक T-72 जंगी टैंक और 3 ग्रेड मिसाइलों को तबाह कर दिया, क्योंकि आर्मीनियाई तोपखाने की यूनिट्स वापस चली गईं और इसके कुछ फौजी गाड़ियों को पीछे छोड़कर भाग गए। ये बात अज़रबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताई है। आइए अब मैं आपको कुछ इंटरनेशनल मीडिया में आई इस जंग से मुताल्लिक़ ग्राउंड रिपोर्ट से आगाह करता हूँ। BBC की जर्नलिस्ट इलिया बेराबानोफ ने खबर दी है कि अज़रबैजान के इंटरनेशनल बॉर्डर से लगे स्टपनेकर्ट शहर, जो कि नागोर्नो काराबाख का मरकज़ समझा जाता है, में लोगों ने 10 और 11 अक्टूबर की दरमियानी रात अपने घरों के तहखानों में गुजारी है। कई दिनों के बाद सैटरडे की दोपहर ऐसा लगा जब स्टपनेकर्ट शहर में हवाई हमले की वार्निंग वाले सायरन नहीं सुनाई दिए गए। शहर के बहुत से लोग जो पिछले 2 हफ्तों से बेसमेंट में रह रहे थे, वे बाहर निकले और अपने अपार्टमेंट्स में जा सके। BBC की रिपोर्टर लिखती हैं कि हवाई हमले में तबाह हो गए पावर प्लांट के पास सड़क पर हमारी मुलाकात 3 बुज़ुर्गों से हुई, जो ताज़ा खबरों पर बात कर रहे थे और बीच बीच में बेचैन होकर उनकी निगाहें आसमान की तरफ चली जाती थीं। इस मौके पर सरगिस नाम के एक बुज़ुर्ग ने, जिन्होंने एक दिन पहले ही अपना बर्थडे बेसमेंट में ही पड़ोसियों के साथ मनाया था, उन्होंने बताया कि मैं कल ही 70 साल का हुआ हूँ। हमने एक खरगोश मारा, आलू उबाले और वोडका हमारे पास हमेशा ही रहती है। हम अपना जन्मदिन जैसे हर बार मनाते हैं, इस बार भी मनाया। ये हालात नगोर्नो काराबाख के बताए जा रहे हैं। सरगिस ने एक 5 मंजिला इमारत की तरफ इशारा करते हुए बताया कि हम इस इमारत में रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल अपार्टमेंट्स में रहना जोखिम भरा है, इसलिए हम बेसमेंट में रह रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों से हम ऐसे ही रह रहे हैं। पहली जंग के वक्त हम इन तहखानों में 8 महीने रहे थे। इसी तरह की रिपोर्ट एसोसिएटेड प्रेस ने स्टपनेकर्ट शहर से दी है। अल जज़ीरा में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते गोलाबारी की जद में आए नगोर्नो काराबाख की राजधानी स्टपनेकर्ट के रहने वालों ने AP न्यूज़ एजेंसी को बताया कि उन्हें मॉस्को में तय हुई जंगबंदी का एहसास अब तक नहीं हुआ। बेसमेंट में एक महिला लारिसा अजेरियन ने एसोसिएटेड प्रेस की जर्नलिस्ट को बताया कि हम तहखाने से निकलकर अपने फ्लैटों की तरफ नहीं जा सकते। हम सभी यहाँ रहते हैं, यहाँ खाते हैं, सोते हैं, पूरा दिन यहाँ बेसमेंट में ही रहते हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि अज़रबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव ने कहा है कि वे ये नहीं जानते कि आर्मीनिया के साथ बात कब शुरू होगी, लेकिन वे चाहते हैं कि तुर्की भी बातचीत में शामिल हो। तुर्की के अखबार डेली सबाह के मुताबिक मंडे को अलीयेव ने कहा कि मिन्स्क ग्रुप, जो जंग में मीडिएशन के लिए फ्रांस, रूस और अमेरिका की लीडरशिप में बनाया गया है, वो पक्षपाती यानी बायस है। उन्होंने कहा कि तुर्की एक अहम ताकत है जो सीरिया, लीबिया और दूसरे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व है। वो भी एक इंटरनेशनल ताकत है, इसलिए जंग बंदी के प्रोसेस में तुर्की का शामिल होना ज़रूरी है। उन्होंने आगे कहा कि तुर्की भी जंगों की वजह से इंटरनेशनल ताकतों में शामिल है, इसलिए इस जंग के हल करने के प्रोसेस में तुर्की शामिल होना चाहिए। अज़रबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव ने आगे कहा कि तुर्की भी मिन्स्क ग्रुप का एक मेंबर है, इसलिए वो लीडिंग मुल्कों में क्यों नहीं होना चाहिए, भले ही कई वेस्टर्न मुल्क इसे कबूल नहीं करना चाहते हों। तुर्की की बात बड़ी है और ये पूरी तरह से आज़ाद है। इसी बीच तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर
हुल्सी अकार ने मंडे को अज़रबैजान पर आर्मीनिया के हमलों और लीबिया और सीरिया के इदलिब में चल रहे वाक़यात समेत कई मामलात पर रूसी डिफेंस मिनिस्टर सरगेई शोइगू के साथ फ़ोन पर बातचीत में कहा है कि अज़रबैजान अपने इलाकों पर आर्मीनियाई कब्ज़े को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। डेली सभा के मुताबिक तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री के ज़रिए जारी किए गए बयान के मुताबिक आकार ने बताया कि आर्मीनिया को जंग बंदी समझौते की खिलाफ वर्जी में शहरी बस्तियों को निशाना बनाने वाले हमलों को रोकने की ज़रूरत है और आर्मीनिया को चाहिए कि गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा किए गए इलाकों को छोड़ दें। बयान में ये भी कहा गया है कि आकार ने यह भी कहा है कि अज़रबैजान इस मसले के हल के लिए और 30 साल तक इंतज़ार नहीं करेगा। इसी बीच यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के स्पोक्सपर्सन स्टीफन दुजारिक ने न्यूयॉर्क में अखबार वालों से बात करते हुए कहा है कि यूनाइटेड नेशंस जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की खबरों से बहुत निराश है और उन्हें नाकाबिले कबूल मानता है। दुजारिक ने मॉस्को में तय की गई जंगबंदी समझौते पर अमल करने के लिए सभी से अपील की। आपने देखा कि अज़रबैजान और आर्मीनिया जंग में कैसे कैसे मोड़ आ रहे हैं। अब तक 500 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। अज़रबैजान काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। अज़रबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव के ज़रिए तुर्की के अमन प्रोसेस में शामिल किए जाने की बात कहनी काफ़ी अहम है। अज़रबैजान और तुर्की इस बात पर अभी तक अडिग नज़र आ रहे हैं कि नागोर्नो काराबाख की वापसी के लिए 30 साल और इंतज़ार नहीं कर सकते। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अभी तक जिम्मेदारी नहीं दिखा रही। आर्मीनिया का कहना है कि अज़रबैजान उसके शहरी इलाकों पर बमबारी की तैयारी कर रहा है। अब आगे देखना काफ़ी अहम होगा कि क्या तुर्की इस इलाके के इस क्राइसिस में कितना अहम रोल अदा कर सकता है। क्या अब भी अमेरिका, रूस और दूसरी बड़ी ताकतें इस जंग को बंद कराने में कामयाब होती हैं या नहीं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।